हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने सोलर सिस्टम पर 100 बेस्ट एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चलाई हुई है। ठीक है, तो मैंने 1 to 70 क्वेश्चंस करा दिए हैं आपके, जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कराए हैं, और पार्ट 2 का और पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। सो आज हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। बढ़ते हैं आगे। What is the interval between a high tide and neap tide at a given place? So option number A is 12 hours, option B is 12 hours 26 minutes, option C is 15 hours 30 minutes and option D is 24 hours. कितना टाइम होता है एक हाई टाइड और नीप टाइड के बीच में? सो मैंने आपको पहले भी पार्ट 2 में भी कहा था कि आप एक पेन और नोटबुक लेके बैठ सकते हो और अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर नहीं लिया है तो अभी लेकर के बैठ जाइए, और इसका राइट आंसर मैं आपको बताती हूँ। सो द राइट आंसर इज 12 hours 26 minutes. सो 12 घंटे 26 मिनट्स लगती है इंटरवल बिटवीन अ टाइड एंड हाई टाइड एंड नीप टाइड एट ए गिवन प्लेस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स वाटर साइकिल इज अवेलेबल? कौन से इनमें से कौन से प्लैनेट पर वाटर साइकिल अवेलेबल है? ऑप्शन ए इज जुपिटर, ऑप्शन बी इज अर्थ, ऑप्शन सी इज मार्स एंड ऑप्शन डी इज विनस। सो आपको पता है कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम भी कहाँ पर है? अर्थ पर ही है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जिनके दिमाग में भी बी था या जिन्होंने अपनी नोटबुक में बी लिखा था तो वो सब सही है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23। सो सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन? जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब घटता है? ऑप्शन ए मतलब कि क्या पोजीशन रहती है? ऑप्शन ए इज द मून डज नॉट लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द अर्थ। मतलब मून जो है लाई ही नहीं करता उस लाइन में जहाँ पर सन और अर्थ होते हैं। ऑप्शन बी इज द मून बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जो सन के और अर्थ के बीच में मून होता है, ये कंडीशन होती है। ऑप्शन सी इज द सन कम्स बिटवीन द मून एंड द अर्थ। ऑप्शन सी है कि सूर्य बीच में आ जाता है चंद्र और चांद और अर्थ के बीच में, पृथ्वी के बीच में। ऑप्शन डी इज द अर्थ कम्स बिटवीन द मून एंड द सन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अपनी नोटबुक में लिख सकते हो और चेक कर सकते हो नॉलेज को। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द मून बिटवीन द सन एंड द अर्थ। अगर जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद होता है तब सोलर एक्लिप्स घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पर देख सकते हो। व्हेन द मून कंप्लीटली कवर्स द सन? जब चांद पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज एंटम्बरा, ऑप्शन बी इज अम्बरा, ऑप्शन सी इज पेनम्बरा एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? सो the right answer is option number B. So the right answer is option number B, the umbra. ठीक है, जो अगर ये चीज़ आए कि डार्केस्ट शेडो वाला रीजन कौन सा होता है, दो टाइप्स की शेडो होती है अगर सोलर एक्लिप्स वाले की बात करें तो एक को हम अम्बरा कहते हैं जो डार्केस्ट पार्ट होता है, और जो लाइट वाला होता है उसको हम पेनम्बरा के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एट एन इंक्लाइनेशन ऑफ। ठीक है, अर्थ जो अपने एक्सिस पर घूमता है वो कितने मतलब कितना झुका हुआ होता है? ऑप्शन ए इज 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी इज 22.5 डिग्री, ऑप्शन सी इज 21.5 डिग्री एंड ऑप्शन डी इज 20 डिग्री। सो द राइट आंसर इज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री इज द राइट आंसर। इट इज टिल्टेड 23.5 डिग्री। So next question is masses of stars and galaxies are usually expressed in। स्टार्स और गैलेक्सीज का जो मास है वो हम किस चीज़ में एक्सप्रेस करते हैं? क्या यूनिट है? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है वो बताना है। ऑप्शन ए इज अर्थ मास, ऑप्शन बी इज सोलर मास, ऑप्शन सी इज ल्यूनर मास एंड ऑप्शन डी इज न्यूट्रॉन मास। सो जिन्होंने भी सोचा है या जिन्होंने भी अपनी नोटबुक में लिखा है ऑप्शन नंबर बी, वो सब सही है। Next question is question number 27. During lunar eclipse, which of the following is at the center? चंद्र ग्रहण के टाइम पर बीच में कौन होता है? ठीक है, ऑप्शन ए इज अर्थ, ऑप्शन बी इज मून, ऑप्शन सी इज सन, ऑप्शन डी इज एनी अदर प्लैनेट। सोचिए क्या कौन होता है? सूर्य ग्रहण के टाइम पर तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि कौन होता है? मून होता है सन और अर्थ के बीच में। तो चंद्र ग्रहण के बीच में कौन होता है? अर्थ होता है।
सूर्य और चंद्र के बीच में। सो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए था अर्थ इज द राइट आंसर, इनाम मिलता है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपकी स्क्रीन पर, साइरस द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड ऑफ द सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड। साइरस को हम किस नाम से जानते हैं, जो कि एक बहुत ही चमकता तारा है, ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ द सोलर सिस्टम जिसको कहा गया है। तो ऑप्शन ए इज कैट स्टार, ऑप्शन बी इज डॉग स्टार, ऑप्शन सी इज फॉक्स स्टार एंड ऑप्शन डी इज लायन स्टार। सो सोचिए क्या आंसर है सही। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉग स्टार। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु वॉज द फर्स्ट टू मेजर द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ को मापने वाला फर्स्ट कौन था। ऑप्शन ए इज एरिस्टियस, ऑप्शन बी इज एशियस, ऑप्शन सी इज एरिस्टोंटिस, ऑप्शन डी इज एफिडियस। सो द राइट आंसर इज, बताइए क्या हो सकता है। ऑप्शन सी एरिस्टोस्थीन्स इज द राइट आंसर। और ये जो एरिस्टोस्थीन्स है इन्होंने ही ज्योग्राफी वर्ड को कोइन किया है, ठीक है। फादर ऑफ द ज्योग्राफी के नाम से भी इनको जानते हैं। नेक्स्ट, डैश इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ। अगर क्वेश्चन आए हु कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी तो एरिस्टोस्थीन्स हो जाएगा, और फादर ऑफ ज्योग्राफी अगर पूछे तो हिकेटियस होगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन, डैश इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू रिटर्न टू अ गिवन पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट विद रेफरेंस टू अ फिक्स्ड स्टार, ठीक है। A is lunar year, B is sidereal year, option C is solar year and option D is tropical year। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी है वो सब सही है। sidereal year is the right answer, ठीक है। It is the time taken by the earth to return to a given point in its orbit with reference to a fixed star। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप क्वेश्चन नंबर 31 इसको मानेंगे, तो ये दास DSSB 2/17 पोस्ट कोड दास ग्रेड 4 में आ चुका है, ठीक है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस में अटैच कर दिया। सो द क्वेश्चन था, एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ विच एसिड। मतलब कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो किस एसिड के वाइट एंड येलोइश क्लाउड का से बना हुआ है। सो ऑप्शन ए था नाइट्रिक एसिड, बी था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी था सल्फ्यूरिक एसिड एंड 4 था कार्बोनिक एसिड, और राइट जो था आंसर वो था सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, टाइटन इज द मून ऑफ जुपिटर, सैटर्न, वीनस और नेपट्यून। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है वो सब सही है। शनि ग्रह का चांद है या सैटेलाइट है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उर्सा मेजर या सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन इज नोन एज। ये मैंने खुद कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं एनसीईआरटी बुक से, ठीक है, जो आने वाले समय में या केवीएस अगर आप पीआरटी का दोगे उसके लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे, या फिर कोई भी एग्ज़ाम है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये सब हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम इज़ अ कॉमन टॉपिक जिसमें से हर पेपर में कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। द अर्सा मेजर सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन इज नोन एज। ऑप्शन ए इज ग्रेट बियर, ऑप्शन बी इज स्मॉल बियर, ऑप्शन सी इज फॉक्स स्टार एंड ऑप्शन डी इज लियो स्टार। सो द राइट आंसर इज, ओर्सा मेजर का दूसरा नाम क्या है। सो ग्रेट बियर इज द राइट आंसर। और इसका एक और नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इसको हम बिग डीपर के नाम से भी जानते हैं। अगर ग्रेट बियर ना मिले आपको ऑप्शन में तो इसको बिग डीपर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो उर्सा मेजर का सप्तऋषि नाम है, ग्रेट बियर नाम है, बिग डीपर नाम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑन योर स्क्रीन। पोल स्टार ऑलवेज अपीयर्स इन विच डायरेक्शन। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बहुत जगह पर देखा जा चुका है, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। जिनको नहीं आता होता वो कॉमन क्वेश्चन भी मुश्किल होता है उनके लिए। सो द राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है साउथ डायरेक्शन, ऑप्शन बी है ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन सी है नॉर्थ डायरेक्शन एंड ऑप्शन डी इज वेस्ट डायरेक्शन। सो द राइट आंसर इज पोल स्टार को हम नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, और पहले के टाइम में पोल स्टार के द्वारा ही डायरेक्शंस का पता लगाते थे लोग, ठीक है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओरियन कॉन्स्टेलेशन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम। ओरियन कॉन्स्टेलेशन को हम और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए इज बिग डिपर, ऑप्शन बी इज फॉक्स स्टार, ऑप्शन सी इज द हंटर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज ओरियन कॉन्स्टेलेशन को हम किस नाम से जानते हैं? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो आप सही हो। द हंटर इज द राइट आंसर। और ये भी एक बहुत ही वेल नोन कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है, जो कि विंटर में देखा जाता है लेट इवनिंग्स में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, द सिंक्रोनस सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ फ्रॉम, किस डायरेक्शन में मूव करती है? आई थिंक ये हो चुका है, फिर से आ गया है, आई एम सॉरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इसी डायरेक्शन में अर्थ भी मूव करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज, यूनिवर्स के स्टडी को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए इज प्लैनेटोलॉजी, ऑप्शन बी इज एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी इज कॉस्मोलॉजी एंड ऑप्शन डी इज एस्ट्रोलॉजी। बताइए। सो द राइट आंसर इज, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो सब सही है। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए में जो प्लैनेटोलॉजी लिखा है, स्टडी ऑफ प्लैनेट्स या ग्रहों के अध्ययन को हम प्लैनेटोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, और डी जो एस्ट्रोलॉजी लिखा है वो आपका ज्योतिष शास्त्र होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे? शॉर्टेस्ट डे कब होता है भारत में? ऑप्शन ए इज December 22, option B is March 21, option C is June 22, option D is September 23. So what is the right answer? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है December 22, so आपका आंसर ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया लाई करता है नदर्न हेमिस्फेयर में अबव द इक्वेटर, और जो 22 दिसंबर को ये शॉर्टेस्ट डे एक्सपीरियंस करता है वो इस वजह से क्योंकि जो सन की रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, तो इस वजह से शॉर्टेस्ट डे ये हम एक्सपीरियंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग्स इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ अ स्टार? कलर ऑफ अ स्टार के द्वारा क्या चीज़ दर्शाई जाती है? अगर हम स्टार का कलर देखते हैं तो उससे हमें किस बारे में पता चलता है? ऑप्शन ए इज वेट, ऑप्शन बी इज डिस्टेंस, ऑप्शन सी इज टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी इज साइज। सो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो सब सही है। कलर ऑफ स्टार से हमें टेम्परेचर या तापमान के बारे में पता चलता है। ट्रिटन इज द मून ऑफ विच प्लैनेट? ट्रिटन जो है वो कौन से प्लैनेट का मून है? सो इट इज़ द मून ऑफ नेपट्यून। सो नेपट्यून का ये मून है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि नेपट्यून पर 13 मून्स है, 13 सैटेलाइट्स है, और जो ट्रिटन मैंने पूछी है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है और पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 41, द ओनली प्लैनेट हुज पीरियड ऑफ रोटेशन इज लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। एक मात्र ऐसा ग्रह कौन सा है जिसका पीरियड ऑफ रोटेशन, मतलब कि जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, वो बड़ा है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन से? रिवॉल्यूशन क्या होते हैं? सन की चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो आप ठीक हो। वीनस इज द राइट आंसर। सो वीनस या शुक्र सही आंसर होगा। अगर बात करूँ इसके रोटेशन की तो रोटेशन में ये लेता है 243 दिन, और अगर बात करूँ मैं रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेता है तो 224.7 डेज ये रिवॉल्यूशन में लेता है। तो ये 243 दिन अगर रोटेशन में लेगा और 224.7 अगर रिवॉल्यूशन में लेगा तो किस में ज़्यादा ले रहा है? रोटेशन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र या फिर वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द प्लैनेट विच हैज़ द हाइएस्ट सरफेस टेम्परेचर इज? हाइएस्ट सरफेस टेम्परेचर कौन से प्लैनेट का है? ऑप्शन ए इज जुपिटर, ऑप्शन बी इज अर्थ, ऑप्शन सी इज प्लूटो एंड ऑप्शन डी इज वीनस। अगर आपका आंसर, सोचिए, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो आप सब सही है। शुक्र का, वीनस का हाईएस्ट सरफेस टेम्परेचर है बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। यहाँ पर CO2 की मात्रा काफ़ी हाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन, एस्टेरॉइड्स या फिर एस्टेरॉइड बेल्ट
कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। किन दो प्लैनेट्स के बीच में हमें देखने को मिलते हैं? ऑप्शन ए इज मरकुरी एंड जुपिटर, ऑप्शन बी इज मार्स एंड जुपिटर, ऑप्शन सी इज अर्थ एंड मार्स, ऑप्शन डी इज अर्थ एंड वीनस। बताइए, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो आप सब सही हो। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट हमें देखने को मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द मून एंड अर्थ और चांद, पृथ्वी और चांद के बीच में जब अधिकतम दूरी होती है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? अगर आपका आंसर ऑप्शन ए इज एपिहीलियन, ऑप्शन बी इज पेरिहीलियन, ऑप्शन सी इज एपोजी एंड ऑप्शन डी इज पेरिजी। अब आपको ये पता है कि एपिहीलियन क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, और पेरिहीलियन क्या होता है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मून और अर्थ के बीच में जब मैक्सिमम या अधिकतम दूरी होती है तो उसको हम एपोजी कहते हैं, और मून और अर्थ के बीच में, चांद और पृथ्वी के बीच में जब न्यूनतम दूरी होती है उसको हम ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है पेरिजी के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई? कौन सा प्लैनेट है जो रेडिश दिखता है, लाल दिखता है नाइट स्काई में? ऑप्शन ए इज जुपिटर, ऑप्शन बी इज सैटर्न, बृहस्पति, शनि, मार्स, मंगल, और ऑप्शन डी मरकुरी या फिर बुध। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो आप सब सही हो। मार्स इज़ द राइट आंसर, मंगल इज़ द राइट आंसर। ये किस वजह से रेडिश दिखता है? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड है इस प्लैनेट पर, इस वजह से इसका सरफेस जो है वो रेडिश दिखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है? ए फोबोस, बी डिमोस, सी गैनीमेड एंड डी इज ट्रिटॉन। आपको बतानी है कि सोलर सिस्टम की स्मॉलेस्ट सैटेलाइट कौन सी है। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो आप सब सही हो, ठीक है। डिमोस इज द राइट आंसर, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। और बात करूँ अगर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जो सैटेलाइट दे रखी है फोबोस एंड डिमोस, तो ये कौन से ग्रह की सैटेलाइट है ये बताइए। कौन से ग्रह की सैटेलाइट है ये दोनों? ये फोबोस और डिमोस मार्स या फिर मंगल ग्रह की सैटेलाइट है, याद रहना चाहिए। और जो आपको ये गैनीमेड दिख रही है ये लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम है, और ये कौन से ग्रह की है? जुपिटर की है, याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अर्थ मोशन अराउंड द सन, जो अर्थ जो सूर्य की ओर चक्कर लगाता है तो उसके जो मोशन है वो किस वे में होती है और किस फॉर्म में होती है, किस शेप में होती है, ये बताना है। ऑप्शन ए इज एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है, ऑप्शन बी इज सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, सी इज रेक्टेंगुलर पाथ फॉलो होता है, या डी इज ट्रायंगुलर पाथ फॉलो होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एलिप्टिकल पाथ फॉलो होता है, सर्कुलर नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48, विच प्लैनेट अपीयर्स एज ग्रीनिश स्टार, या फिर ग्रीन प्लैनेट भी कई बार इसको लिख देते हैं, ठीक है, कुछ जगहों पर। ग्रीनिश स्टार प्लैनेट कौन सा दिखता है? ऑप्शन ए इज जुपिटर, बृहस्पति, ऑप्शन बी इज सैटर्न, शनि, ऑप्शन सी इज यूरेनस एंड ऑप्शन डी इज नेपट्यून। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो आप सब सही हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेपट्यून इज अ प्लैनेट which appears as a greenish star. क्वेश्चन नंबर 49 स्क्रीन पर आप देख सकते हो। विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार कौन से प्लैनेट को कहते हैं? ऑप्शन ए इज मार्स, ऑप्शन बी इज मरकरी, ऑप्शन सी इज वीनस शुक्र, ऑप्शन डी इज जुपिटर बृहस्पति। बताइए। पहले भी बताया हुआ है, पार्ट 1 अगर नहीं देखा तो देख सकते हो, वहाँ भी बताया था, जिक्र किया था। तो वीनस इज द राइट आंसर। और मॉर्निंग स्टार आ जाए क्वेश्चन में या फिर इवनिंग स्टार आ जाए, दोनों में क्या आंसर हो जाएगा? वीनस, ठीक है। अर्थ ट्विन इसको कहते हैं। इसका वेट 500 किलोमीटर डायमीटर में सिर्फ कम है, वेट बिल्कुल समान सा है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 50 स्क्रीन पर देख सकते हो। एविडेंस सजेस्ट दैट लाइफ ऑन अर्थ हैज़ एग्जिस्टेड फॉर अबाउट, ठीक है। एविडेंस क्या कहते हैं कि अर्थ पर जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो कब से शुरू हुई है? ऑप्शन ए इज़ 3.5 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन बी इज़ 35 मिलियन ईयर्स, ऑप्शन सी इज़
35 बिलियन ईयर्स एंड ऑप्शन डी इज 3.5 बिलियन ईयर्स। बताइए क्या आंसर होगा इसका? कब से पृथ्वी पर जीवन शुरू हुआ है, कितना टाइम हो गया है? अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है तो आप सब सही हो। 3.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, 3.5 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। बढ़ते हैं होमवर्क में, एक क्वेश्चन है आपके लिए, स्टडी ऑफ मून को क्या कहते हैं? ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक। मैं वेट करूँगी। एट लास्ट आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। कैसी लगी वीडियोस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई टॉपिक हो जो आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, कोई भी मिसलेनियस है, कोई भी एसएसटी से रिलेटेड है, आप बता सकते हो। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने रिव्यूज़ ज़रूर दे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में मज़ेदार वीडियो के साथ।